वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कौन, आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो? साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, वज़ीर आज़म मैं भी हो सकता हूँ, बिलावल भी हो सकता है। क्या नवाज शरीफ ने कभी कहा कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं? वक्त आएगा तो उम्मीदवार सामने आ जाएगा। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म तो बना सकती है। शहबाज शरीफ के पास नंबर पूरे नहीं थे, मैंने पूरे करके दिए। MQM को मैं लाया था, गवर्नरशिप मैंने दी। मैं तो शहबाज शरीफ को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाना चाहता था। 8 फरवरी से 8-10 दिन इंतखाबात आगे जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। जेल में मौजूद सियासतदान को 30 साल में लाडला बनाया गया। बिलावल भुट्टो ने कभी किसी को नाम लेकर लाडला नहीं कहा। पहले ही सदारती निजाम के तमाम रास्ते बंद कर चुका हूं। सदारती निजाम अब कभी नहीं आ सकता। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई अब उसका अजाला करना होगा। 2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया? कौम जानना चाहती है कि पाकिस्तान का हशर नशर क्यों किया गया। 2017 में हमारी हुकूमत अच्छी जा रही थी, लोग खुश थे, मुखालिफिन हसद कर रहे थे कि 2018 के इलेक्शन शफाफ हुए तो नून लीग फिर जीत जाएगी। जिन्होंने राबता तुड़वाया उन्होंने ना जाने ऐसा क्यों किया। ज़्यादती के अजाले के लिए अपनी ज़ात से बुलंद होकर सोचना होगा। शायद ज़्यादती के अजाले का वक्त आ गया है। मुल्क को दोबारा उसी जगह पर लेकर जाना चाहिए जिसका वो मुस्तहिक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर आज समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। आसिफ जरदारी ने बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया था। बिलावल भुट्टो ने केस की बराह रास्त नशरियात के लिए दरखास्त दायर कर दी। कहा, सदारती रेफरेंस मेरे वालिद आसिफ जरदारी की जानिब से दायर किया गया। समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 40 साल पहले जुल्फ़िकार भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ। मैंने 11 साल पहले रेफरेंस भेजा था जो अब जाकर लगा। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में मुआशी और माली सूरत हाल, मालियाती और दीगर शोबों की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 22% पर मुकर्रर है। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन पर गैर यकीनी की बात करने वाला तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह के ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुल्क में इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बेयकीनी वाली बात अब दोबारा नहीं करनी। मौजूदा केस को इलेक्शन कमीशन समेत कोई इंतखाबात में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। इंतखाबात के बायस PSL का शेड्यूल तब्दील होने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर से चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की मुलाकात। PCB ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म चाहते हैं कि PSL के मैचेस और इंतखाबात के दिन का तसादुम न हो। मुमकिन टकराव से बचने के लिए मैचेस का शेड्यूल एडजस्ट किया जा सकता है। सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स का तबादला। एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान तैनात। शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमिश्नर सिंध लगा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MQM ने इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद का इजहार किया था। आसिफ अली जरदारी ने साबिक चेयरमैन PTA को निशाने पर रख लिया। कहते हैं, PTA हुकूमत को नहीं हटाता तो उन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया होता। हमने तो नहीं कहा था कि घेराव करें। साबिक चेयरमैन PTA ने अफगान शहरियों के शनाख्ती कार्ड बनवाए। खैबर पख्तूनख्वा में इनके वोट रजिस्टर कराए हुए हैं। PTA के चेयरमैन भी हमारी नर्सरी से निकला हुआ है। सियासत में जो भी आपको मिलेगा वो पीपल्स पार्टी की नर्सरी से निकला हुआ होगा। हमारी पार्टी से निकलकर लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई हैं।
अमेरिका ने कहा, पाकिस्तानी लीडरों के इंतखाब में हमारा कोई किरदार नहीं, हम पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब क़यादत के साथ बातचीत करते हैं। प्रेस ब्रीफिंग में मैथ्यू मिलर ने कहा, तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सिफारती हल की हिमायत करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल का दो तरफा सिफारतकारी के जरिए हल चाहते हैं। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग, 3 अफराद जहां भाग। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाज़े पर वाक़या पेश आया। फायरिंग में मुलविस 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। MQM का पीपल्स पार्टी पर नामजद उम्मीदवारों पर हमला कराने का इल्जाम। मुस्तफा कमाल ने कहा, हमारे साथी मच्छर कॉलोनी में जलसे की जगह देखने गए, पीपल्स पार्टी के गुंडों ने हमला कर दिया। पीपल्स पार्टी ने MQM के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, मुतअद्दिदा लाशों और इल्जामात की सियासत से गुरेज करे। वाकई में हमारे कारकुनों को मुलव्विस करना शर्मनाक अमल है।